सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो अगर आपने अंत तक नहीं देखी तो शायद आप अपने जीवन की सबसे बड़ी पेंशन से जुड़ी खबर मिस कर देंगे। क्या सच में APS 95 पेंशन 1000 रुपये से बढ़कर 7500 रुपये होने वाली है? क्या सरकार ने संसद में बड़ा ऐलान कर दिया है? क्या लाखों पेंशनर्स का इंतजार खत्म होने वाला है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई। संसद में क्या हुआ, सरकार का असली प्लान, पेंशन कब बढ़ेगी और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको 7500 रुपये पेंशन मिलेगी या नहीं? तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं APS 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और जिनकी सैलरी से PF कटता है। APS के तहत कर्मचारी की सैलरी से PF कटता है, एम्प्लॉयर की तरफ से 8.33% पेंशन में जाता है। रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा झटका ये है कि EPF पर ब्याज मिलता है लेकिन APS पर कोई ब्याज नहीं मिलता। यही सबसे बड़ा विवाद है और यही वजह है कि आज लाखों पेंशनर्स सिर्फ 1000 रुपये की पेंशन पर जी रहे हैं। संसद में उठा APS 95 पेंशन का मुद्दा। दोस्तों, हाल ही में संसद में APS 95 पेंशन का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। NCP सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में सवाल उठाया, देश के करोड़ों पेंशनर्स को सिर्फ 1000 रुपये क्यों मिलती है? क्या सरकार पेंशन बढ़ाने वाली है? उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, दवाइयों का खर्च बढ़ रहा है, किराया बढ़ रहा है, लेकिन पेंशन वही 1000 रुपीज। ये सवाल सिर्फ संसद का नहीं बल्कि पूरे देश के करोड़ों बुजुर्गों का है। 7500 रुपये पेंशन की चर्चा कैसे शुरू हुई? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया और YouTube पर खबर वायरल हो रही है। APS 95 पेंशन 7500 रुपये होने वाली है, लेकिन सच्चाई क्या है? सरकार ने संसद में साफ कहा, फिलहाल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। बिना नए फंडिंग मॉडल के पेंशन बढ़ाना संभव नहीं है। यानी अभी 7500 रुपये पेंशन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पेंशनर्स का दर्द। दोस्तों, सोचिए, एक बुजुर्ग जिसने 30-35 साल नौकरी की, जिसने देश की कंपनियों के लिए काम किया, जिसने अपना पूरा जीवन मेहनत में लगा दिया, आज उसे सिर्फ 1000 रुपये पेंशन मिलती है। 1000 रुपये में क्या होता है? दवा, राशन, बिजली बिल, किराया। आज की महंगाई में 1000 रुपये का कोई मतलब नहीं। इसीलिए APS 95 पेंशनर्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं। APS 95 पेंशन आंदोलन की पूरी कहानी। दोस्तों, APS 95 पेंशनर्स पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगें हैं, न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये की जाए, महंगाई भत्ता दिया जाए, मेडिकल सुविधा मिले, APS फंड पर ब्याज दिया जाए। देश भर में दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, हर जगह पेंशनर्स प्रदर्शन कर चुके हैं। सरकार की समस्या क्या है? अब सवाल ये है, सरकार पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रही? कारण बहुत बड़ा है। अगर सरकार APS 95 पेंशन 7500 रुपये कर देती है तो सरकार पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ेगा, क्योंकि APS में करोड़ों सदस्य हैं, फंड सीमित है, APS पर ब्याज नहीं मिलता। पेंशन बढ़ाने के लिए नया मॉडल चाहिए। यही वजह है कि सरकार बार बार कहती है, बिना फंडिंग मॉडल पेंशन बढ़ाना संभव नहीं है। APS vs EPF, इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। EPF प्रोविडेंट फंड, ब्याज मिलता है, पैसा बढ़ता है, लमसम मिलता है। APS पेंशन स्कीम, ब्याज नहीं मिलता, पैसा नहीं बढ़ता, मंथली पेंशन मिलती है। यही कारण है कि APS पेंशन बहुत कम है। बड़ा सवाल, क्या भविष्य में पेंशन बढ़ेगी? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या APS 95 पेंशन भविष्य में बढ़ेगी? सच ये है कि राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, संसद में मुद्दा उठ रहा है, पेंशनर्स आंदोलन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आवाज उठ रही है। इतिहास बताता है, जब दबाव बढ़ता है तो सरकार को फैसला लेना पड़ता है। इसलिए पेंशन बढ़ने की संभावना है, लेकिन कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। संभावित सिनेरियो, फ्यूचर प्रेडिक्शन। अगर सरकार पेंशन बढ़ाती है तो 3 पॉसिबिलिटी हैं। 3000 रुपये पेंशन सबसे रियलिस्टिक ऑप्शन, सरकार के लिए आसान। 5000 रुपये पेंशन मॉडरेट ऑप्शन, धीरे धीरे लागू हो सकती है।
7,500 रुपये पेंशन पेंशनर्स की मांग, लेकिन सरकार के लिए मुश्किल। अगर पेंशन नहीं बढ़ी तो क्या होगा? दोस्तों, अगर पेंशन नहीं बढ़ी तो आने वाले समय में बुजुर्गों की हालत और खराब होगी। आंदोलन तेज होगा, राजनीतिक मुद्दा बनेगा, सरकार पर दबाव बढ़ेगा। वायरल एंडिंग, स्ट्रॉन्ग सीटीए। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या एप्स 95 पेंशन 7,500 रुपये होनी चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करो, हर पेंशनर तक शेयर करो और कमेंट में लिखो 7,500 रुपये पेंशन चाहिए, क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठेगी तब तक सरकार नहीं सुनेगी। और याद रखना, अगर APS 95 पेंशन बढ़ती है तो उसका पहला अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। जय हिंद, जय पेंशनर्स। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी भी निर्णय से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।